यह कहानी भीमराव की जिज्ञासा से शुरू होती है, जो उसे एक अनदेखी चमत्कारी दुनिया में ले जाती है। वहां उसे 5 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जो डर, झूठ, समय, आत्मविश्वास और सामाजिक बंधनों से जुड़ी हैं। इस रोमांचक यात्रा में भीमराव न केवल अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है, बल्कि सच्चे साहस, समानता और ज्ञान का अर्थ भी समझता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बाधा को पार करने के लिए आत्मविश्वास, सत्य और जिज्ञासा आवश्यक है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां जातिगत भेदभाव हर गली और हर आंगन में फैला हुआ था, एक बालक भीमराव अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक साधारण परिवार का हिस्सा था, जो सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था। भीमराव के पिता, रामजी, एक सख्त लेकिन दयालु व्यक्ति थे। वे हमेशा कहते थे, भीमा, शिक्षा ही तुम्हें इस अन्याय से लड़ने की ताकत देगी। भीमराव को अपने पिता की बातें याद रहती, लेकिन कभी-कभी वह सोचता, क्या शिक्षा ही सब कुछ बदल सकती है? एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद भीमराव और उसके दोस्त पास के जंगल में खेलने चले गए। यह जंगल रहस्यमय था और गांव के बुजुर्ग अक्सर इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। खेलते खेलते भीमराव ने एक बड़ा सूखा पेड़ देखा। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी। भीमराव की जिज्ञासा बढ़ी और उसने मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी जर्जर किताब पड़ी थी। भीमराव ने किताब उठाई। उसके दोस्तों ने डरकर कहा, इसे मत छूना, यह कोई जादुई चीज हो सकती है। लेकिन भीमराव का मन उसे रोक नहीं सका। उसने किताब का पहला पन्ना पलटा। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी निकली और सब कुछ थम गया। जब रोशनी धीमी हुई, तो भीमराव ने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। पेड़ सोने के थे, नदियां चमक रही थीं और पक्षी इंसानों की तरह बोल रहे थे। एक पहरेदार, जो लंबा और रहस्यमय था, उसके पास आया और बोला, तुम ज्ञानलोक में हो। यह वह जगह है जहां केवल सच्चे साहसी और जिज्ञासु ही आ सकते हैं। लेकिन तुम्हें यहां रहने के लिए 5 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? भीमराव थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा में भीमराव को एक गहरी खाई के सामने खड़ा किया गया। खाई इतनी डरावनी थी कि उसमें से भूतों जैसी आवाजें आ रही थीं। खाई के ऊपर एक पतला और कमजोर रस्सी का पुल था। पहरेदार ने कहा, यह पुल तुम्हारे डर की परीक्षा है। अगर तुमने अपने डर को हराया, तो खाई पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम डरे, तो यह पुल टूट जाएगा। भीमराव ने डर से नीचे देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह कभी यह पुल पार नहीं कर सकेगा। तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। भीमा, डर केवल मन का भ्रम है। जो इसे समझ लेता है, वह अपने डर को हरा देता है। भीमराव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पुल पर चलने लगा। हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया। अंत में उसने खाई पार कर ली। खाई के दूसरी ओर पहुंचते ही उसे किताब का दूसरा पन्ना मिला। दूसरी परीक्षा में भीमराव को एक ऐसे गांव में भेजा गया, जहां के सभी लोग झूठ बोलते थे। वहां के हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और हर रास्ता कहीं न कहीं बंद हो जाता था। उसे सही रास्ता ढूंढना था। हम भीमराव ने ध्यान से सबकी बातें सुनी। उसने यह समझा कि जो व्यक्ति सबसे कम बोल रहा था, वही सबसे सच्चा हो सकता है। उसने उस व्यक्ति की सलाह मानी और सही रास्ता खोज लिया। गांव वालों ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई को झूठ से अलग करना तुम्हारे बस में है। उसे किताब का तीसरा पन्ना मिला। भीमराव को एक विशाल घड़ी के पास ले जाया गया। इस घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। पहरेदार ने कहा, यह घड़ी तुम्हें अतीत में ले जाएगी। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करना होगा और उसे सुधारना होगा। वाह! अचानक भीमराव ने खुद को अपने गांव के स्कूल में पाया। उसने देखा कि उसका एक मित्र रामू मुश्किल में था और वह उसकी मदद नहीं कर सका था। इस बार भीमराव ने तुरंत कदम उठाया और रामू को मुश्किल से बचाया। उसने महसूस किया कि हर गलती एक सीखने का मौका है। घड़ी ने उसे वापस ज्ञानलोक में लाकर किताब का चौथा पन्ना दिया। अब उसे एक विशाल महल के अंदर भेजा गया। यह महल एक भूल भुलैया की तरह था, जिसमें हर मोड़ पर धोखा था। पहरेदार ने कहा, इस भूल भुलैया से केवल वही निकल सकता है जो खुद पर भरोसा करे। भीमराव ने हर दरवाजे को ध्यान से देखा। उसने अपनी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से सही रास्ता खोजा।
महल के बाहर पहुंचते ही उसे किताब का 5वां पन्ना मिला। अंतिम परीक्षा में भीमराव को एक विशाल राक्षस का सामना करना पड़ा। यह राक्षस समाज के बंधनों, अन्याय और असमानता का प्रतीक था। राक्षस ने कहा, तुम जैसे छोटे बच्चे मुझे हरा नहीं सकते, मैं सदियों से यहां हूं। भीमराव ने साहस और बुद्धिमानी से राक्षस को हराया। उसने दिखाया कि सच्चाई और समानता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सभी परीक्षाओं के बाद पहरेदारों ने उसे किताब का अंतिम पन्ना दिया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और ज्ञान से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अब यह किताब तुम्हारे पास रहेगी। इसे केवल भलाई के लिए उपयोग करना। जब भीमराव असली दुनिया में लौटा तो उसने अपने जीवन का उद्देश्य समझा। उसने ठान लिया कि वह शिक्षा और समानता के लिए संघर्ष करेगा। भीमराव ने ज्ञानलोक की 5 कठिन परीक्षाओं को पार कर अपनी जिज्ञासा, साहस और सत्य की खोज को साबित किया। हर परीक्षा ने न केवल उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाए। जब वह वापस अपने गांव लौटा तो उसके हाथ में वह रहस्यमय किताब थी, जो अब बंद नहीं थी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। यह वाक्य भीमराव के लिए जीवन का मंत्र बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज के लिए करेगा। उसने महसूस किया कि डर केवल एक भ्रम है, झूठ को सत्य से हराया जा सकता है और आत्मविश्वास किसी भी बाधा को पार करने की ताकत देता है। भीमराव ने अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उसने अन्याय और भेदभाव के जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर वह ताकत छिपी होती है जो दुनिया को बदल सकती है। बस जरूरत है अपने डर, असफलताओं और भ्रम से पार पाने की। भीमराव का साहसिक सफर हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चाई, समानता और शिक्षा ही असली बदलाव ला सकती है।